बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़लिमीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम मुखलसी फिल्लाह मखदूम आले सुन्नत इज़्ज़त इमाम राजा मोहम्मद अज़रम हमीद सियालवी साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया, पीर तरीक़त इज़्ज़त इमाम जनाब पीर अज़मत सुल्तान सरवरी साहिब ज़ी तशर्फ़ुहु, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती वसीम अख्तरुल क़ादरी अल मदनी दामत बरक़ातुहुल आलिया, मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना कलीमुल्लाह साहिब, हज़रत अल्लामा मौलाना मुनसिफ़ साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब हज़रत मौलाना मुनव्वर नक्शबंदी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, हज़रत अल्लामा मौलाना मियाँ नज़ाकत अली हैदरी साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, हज़रत अल्लामा मौलाना मुख्तार फरीदी साहिब दामत बरक़ातुहुल आलिया, हज़रत अल्लामा मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जामी साहिब, मोहतरमुल मक़ाम जनाब हाजी फ़याज़ अहमद साहिब, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान जामी साहिब और मोहतरमुल मक़ाम आसिफ़ नूरानी साहिब और हम सब के मेज़बान महफ़िल मुजाहिद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर इकबाल मदनी साहिब, मोहतमिम दारुल उलूम फैज़ान मक्कातुल मुकर्रमा व दीगर मुक़्तदिर उलमाए किराम सनाख़ानानी मुस्तफ़ा अरबाबिल मुदानिश, मेरे बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज की ये खूबसूरत तक़रीब सही ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में इनेक़ाद पज़ीर है और दूर व नज़दीक से आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आज हम सब इंसान की शक्ल में यहाँ बैठे हुए हैं और अगर अपने इर्द गिर्द हम नज़र दौड़ाएं तो रब्बे कायनात की बेशुमार मखलूक़ात हमें नज़र आती हैं, लेकिन उस खालिक व मालिक ने हम पर कितना फजलो करम फरमाया है
कि हमें पैदा किया तो अशरफुल मखलूकात इंसानों की सफ़ों में पैदा किया। इसमें हम सब की मंशा शामिल नहीं, मर्जी शामिल नहीं। हमसे पूछा नहीं गया कि तुम्हें हैवान बनाया जाए, इंसान बनाया जाए, दरख्तों की सूरत में भेजा जाए, हशरातुल अर्ज की सूरत में भेजा जाए। लेकिन उस मालिक की करम नवाजी है कि उसने फजल किया और हमें पैदा किया तो अशरफुल मखलूकात इंसान की सफ़ों में पैदा फरमाया। और इससे बढ़कर अल्लाह ने फजल ये फरमाया कि इंसान तो इस रूए जमीन पर बेशुमार हैं। कहीं हमें ईसाई नजर आता है, कहीं मिर्जाई नजर आता है, कहीं यहूदी नजर आता है, कहीं सिख नजर आता है, कहीं हिंदू नजर आता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि अल्लाह ने हमें उनके घरों में नहीं पैदा किया, हमें पैदा किया है तो मुसलमानों के घरों में पैदा किया। अगर हमारे लिए उन नापाक गोतों का इंतखाब करता तो आज मैं और आप ताजदार मदीना का मिलाद न मना रहे होते। कोई गिरजे में होता, कोई मंदिर में होता, कोई बुतों के सामने सर बसजूद हो रहा होता। उस मालिक ने पहला कर्म यह किया है, इंसान बनाया, और दूसरा फजल ये फरमाया जो पहले से भी बढ़कर है कि हमें मुसलमानों के घरों में पैदा किया। और फिर अगर इस तरफ देखें तो हर बंदे ने ही कुरान और हदीस उठाया हुआ है। हर बंदे ने कुरान और हदीस उठाया हुआ है। कोई यही कुरान और हदीस पढ़कर कहता है नबी दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखता, माफिल अरहम क्या है नबी माजल्ला नहीं जानता। नबी की इज्जत गांव के चौधरी जितनी करो या बड़े भाई जितनी करो, अल्लाह ने इंसान बनाया यह भी उसका फजल है, मुसलमान बनाया यह भी उसका फजल है। और इन दोनों से बढ़कर अल्लाह ने हम पर यह फजल किया है, हमें गुस्ताखों के घरों में नहीं, मोहम्मद अरबी के गुलामों के घरों में पैदा किया। हमारे लिए उन घरों का इंतखाब किया है जहां पर माए सदके या रसूल अल्लाह की लोरी देने वाली, जहां पर न कोई हुजूर का गुस्ताख है, न हुजूर की आल का गुस्ताख है, न हुजूर के सहाबा का गुस्ताख है। अल्लाह ने ये हम पर फजल किया है। आज लोग कहते हैं हुजूर को कैसे माना जाए, हुजूर पर ईमान कैसे लाए। कोई कहता है जैसे मेरे पीर साहब लाए, जैसे मेरे माँ बाप मानते थे, जैसे मेरे उस्ताद मानते थे। रब ने कुरान में फैसला कर दिया है कि अल्लाह के हबीब को हमने कैसे मानना है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। बस अगर वो ईमान ले आए, कैसे? बिमिस्लि मा आमनतुम बिही, ऐ मेरे नबी के सहाबा जैसे तुम नबी पर ईमान लाए हो, तुमसे बाद में आने वाले अगर ऐसे ईमान ले आएंगे फ़क़द इहतदौ, पस तहकीक वो हिदायत पा जाए। तो हमने हुजूर को कैसे मानना है? जैसे हुजूर को सहाबा और आले बैत ने माना है। अच्छा, जब हम सिर्फ सहाबा का जिक्र करें ना तो ये बात याद रखना, आले बैत उसमें शामिल होते हैं।
क्योंकि जितने आले बैत हैं वो सहाबी सारे हैं, वो सहाबी सारे हैं। हर सहाबी आले बैत से नहीं, लेकिन सारे आले बैत तो हैं, लेकिन सहाबी भी सारे हैं हुजूर अलैहिस्सलाम। हाँ, इसलिए अब देखना है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा किराम ने कैसे माना है और वो हुजूर पर कैसे ईमान लाए हैं। अल्लाह ने जो तो कुरान में हमें बता दिया कि हुजूर को कैसे मानना है, जैसे हुजूर के सहाबा ने हुजूर को माना। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज आप और मैं भी ये दावेदार हैं कि हम हुजूर के आशिक हैं, हुजूर के गुलाम हैं, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान में झांका कि हम हुजूर के आशिक तो हैं, गुलाम तो हैं, लेकिन नबी की बात मानते कितना है, नबी की कितनी मानी है हमने। आज देखिए, बंदा डॉक्टर के पास चला जाए, डॉक्टर साहब आला लगाकर आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करें तो वो कहें जनाब ब्लड प्रेशर बड़ा तेज है, अब आपने नमक नहीं खाना, नमक हलाल है या हराम है? हलाल है ना। और फिर वो मजीद टेस्ट करे, वो कहे आपको दिल की भी तकलीफ है, अब आपने गोश्त भी नहीं खाना, घी भी नहीं खाना और यूरिक एसिड भी निकल आए, वो कहे हर वो सब्जी जो जमीन के अंदर होती है वो भी आपने नहीं खानी, दालें भी आपने नहीं खानी। मुझे ये बताएं, हम ये सारी चीजें छोड़ देते हैं या नहीं छोड़ते? और किसके कहने पर छोड़ते हैं? डॉक्टर साहब के। ये पाकिस्तान है, मुमकिन है डॉक्टर दवाई की लालच में ये कह रहा हो, ये भी मुमकिन है टेस्ट करवाने के लिए ये कह रहा हो, और ये भी मुमकिन है कि वो जिस आले से टेस्ट कर रहा है वो भी खराब हो सकता है। इतने एहतमालात होने के बावजूद हम डॉक्टर की मान लेते हैं। काश जितनी डॉक्टर की मानी है इतनी अगर अल्लाह के नबी की मान लेते, हम सारे अल्लाह के वली होते। अल्लाह के नबी के कहने पर हमने झूठ नहीं छोड़ा, दो नंबरी नहीं छोड़ी, मिलावट नहीं छोड़ी, माँ बाप की गुस्ताखी नहीं छोड़ी, शराब नहीं छोड़ी, बदकारी नहीं छोड़ी, सूद नहीं छोड़ा। आज अगर हमारा बेड़ा गर्क हो रहा है तो उसकी वजह यह है हम नाम के मुसलमान बाकी रह गए। हम कहते हैं हमने हुजूर को माना, ना ना, हुजूर को माना है तो सहाबा ने माना है, अहले बैत ने माना है। और पहली बात करते हैं, मौला अली की बारगाह में जाते हैं कि आपने हुजूर को कैसे माना। आजकल ये भी बड़ा रौला पड़ गया है जी। और कौम भी हमारी शादी है, कहती हैं वो बड़े मुहब्बे आले बैत हैं। मुझे ये बताएं, अगर एक नंबर का माल हो और उसमें दो नंबर चीज आपको डालकर दे दी जाए तो आप उसे कबूल कर लेंगे? अच्छा नहीं करेंगे। अच्छा, कितनी हम सादा कौम है, वॉशरूम के लिए लोटा भी लेने जाए ना तो चार दुकानें घूमकर ऊपर नीचे से उसे देखकर हम फिर लेते हैं कि कहीं 150-200 का नुकसान ना हो जाए। यार अकीदा कोई इतना सस्ता तो नहीं है, जो जिससे मिले उससे ले लो। ना ना, मौला अली के नाम पर नजराने बटोरने वाले और हैं और अली के नक्शे कदम पर चलने वाले और हैं। अल्लाह हक चाहिए, जिंदाबाद, जन्नती जन्नत मौला अली। अब मसला ये है कि रोटी अली के नाम से मिलती है, अब नाम तो वहां लेना है, लेकिन अंदरूने खाना जो अली का नाम लेकर किसी सहाबी को भी भौंके, समझ जाओ ये पक्का मुनाफिक है। ये बात याद रखनी है। हाँ, अब बात आ गई है, बात आपको बताकर जाएंगे। मसला ये नहीं
इल्जाम ये लगाते हैं और जी ये आले बैत को नहीं मानते जितना हम मानते हैं, तुम 2 दफा भी पैदा होकर आओ इतना तुम नहीं मान सकते। लेकिन बात ये है हम मर्जी के आले बैत की नहीं मानते। हमने आले बैत पर कहीं सवालिया निशान नहीं लगाया। हम हुसैन की भी मानते हैं और हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन की भी मानते हैं। ये क्या बात हुई? क्यों इमाम हसन हुजूर के नवासे नहीं, फातिमा ज़हरा के लखते जिगर नहीं, मौला अली के नूर नजर नहीं? लेकिन बात यह है अगर हसन को मानो, उसकी तारीफ करो, उसके नक्शे कदम पर चलो, तो फिर तुम्हें खुमस नहीं मिलता, फिर तुम्हारे पेट नहीं भरे जाते। इसलिए कभी इशारतन तुम इमाम हसन को भी भागते हो, लेकिन अब आले सुन्नत जाग चुके हैं। आले सुन्नत अब जाग चुके हैं, वो बेदार हो गए हैं। और ये बात याद रखना मेरे दोस्तों, निजात जो है, बस तशरीफ के जज़ाक तशरीफ, निजात जो है वो इमाम अहमद रजा के रास्ते पे चलने में ही है। हाँ, मौला अली और अमीर मुआविया इन दोनों का कोई मुकाबला नहीं है, ये बात याद रखना। मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वराउल वरा है, वराउल वरा है। लेकिन बात ये है 14वीं सदी के सारे सैयद भी मिल जाए, अमीर मुआविया की गर्दे राह को भी नहीं पहुंच सकते। बस इतनी सी बात है। इसलिए कि वो साहबी रसूल है, हमने अगर उनकी भी इज्जत की है तो वो किस वजह से की है? वो ताजदार मदीना के साथ निस्बत और गुलामी की वजह से की है। ये बात आपने याद रखनी। ये लोग आले बैत की आड़ में अपने आप को मनवाना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता। हम आपके जूते भी अपने अमामों पे रखने के लिए तैयार हैं, सरों पे रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन बात यह है हुजूर के हर सहाबी को तुम्हें मानना पड़ेगा। तो रब ने क्या बताया कैसे मानना है? जैसे हुजूर को सहाबा ने माना। अब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछते हैं आपने हुजूर को कैसे माना? अब मौका कौन सा है? मौका है ताजदार मदीना ने हिजरत करनी है और अमानतें ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद हैं। आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया, हम सफर बनाया और मौला अली को बुलाते हैं। घर के बाहर नंगी तलवारों वाले मौजूद हैं, जानी दुश्मन मौजूद हैं। हुजूर फरमाते हैं अली ये अमानतें ले लो, जो लोग हैं उन्हें वापस करके तुम भी हमारे साथ आकर मिल जाना और मेरे बिस्तर पर सो जाओ। कुर्बान जाए मौला अली के ईमान पर। ये नहीं कहा बाहर नंगी तलवारों वाले खड़े हैं, खुद हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं, मुझे इन दुश्मनों के नरगे में छोड़कर जा रहे हैं और हम इतने लोग यहाँ बैठे हैं। मुझे ये बताएं, एक बंदा दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाए बंदूक लेकर और बंदा ये कहे अंदर जो है वो उनमें से किसी को मारेगा, हम इतने मौजूद हैं, हम आराम की नींद सो सकते हैं? हर बंदा परेशान हो जाएगा, मेरा नंबर ना आ जाए। मौला अली हुजूर से अमानतें वसूल करते हैं, ताजदार मदीना के बिस्तर पर आराम करते हैं, नींद आ जाती है। किसी ने बाद में पूछा अली जब हुजूर अलैहिस्सलाम चले गए आपने उस दिन रात को फिर जाग कर गुजारी या नींद आई? मौला अली ने कहा उस दिन जैसी नींद आई वैसी कभी आई नहीं, इसलिए कि मैं बेफिक्र हो गया था कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा वाला नबी ये कह कर गया है अली सुबह होगी अमानतें वापस भी करेगा, हमारे साथ आकर मिल भी जाएगा। लेकिन मेरा यकीन था अब इजराइल मेरे करीब से भी नहीं गुजर सकता। नारे हैदरी
हैदर 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 हुजूर को तो साहबा ने ऐसे माना है, आज हम भी हुजूर की मान रहे हैं या नहीं मान रहे? जब हुजूर का इरशाद आता है हम फिर कहते हैं ना ना सूद के बगैर कौन चल सकता है जी। वैसे ये बातें हैं। और जिहाद की बातें आई, कौम ने कहा जिहाद नहीं हो सकता, बड़ी तबाही आती है। मुझे ये बताएं, आज पाकिस्तान को इज्जत मिली, हरमैन शरीफैन की हिफाजत का मुआहिदा हुआ, ये किसकी बरकत थी? जो 7-8 घंटे आपने जिहाद किया है, ये सारी बरकतें उस जिहाद की। वो व्हील चेयर वाला बाबा वैसे नहीं कहता रहा गौरी बाहर कढो, शाहीन बाहर कढो, अब्दाली बाहर निकालो, दरार टैंक बाहर निकालो, इसलिए कि वो कुरान और हदीस का जानने वाला था। वो जानता था मुसलमान की इज्जत अगर बुलंद होगी तो वो जिहाद का आलम बुलंद करने से होगा। और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अहलिया मोहतरमा, मुसलमानों की अम्मी जान उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने हुजूर को कैसे माना? भाई साहब घर में तशरीफ फरमा, दिल में ख्याल पैदा हो गया कि क्या इस रूए जमीन पर कोई ऐसा शख्स भी है कि जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हो? अब ये ख्याल पैदा हुआ आपके दिल में। थोड़ी देर बाद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ लाए। अगर आप सहाबा और आले बैत की जिंदगी पढ़े तो पता यही चलता है कि उन्होंने आले सुन्नत के अकीदे पर मोहर लगाई है। अगर जैसे खुश्क मौलवियों ने लिखा कि माज़अल्लाह हुजूर दीवार के पीछे का इल्म नहीं रखते, अगर आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये अकीदा होता तो वो ये सवाल कभी हुजूर से न करती। लोगों ने कहा नबी और बशर में बस ये फर्क है कि उन पर वही आती है और हम पर वही नहीं आती। अगर आयशा सिद्दीका का ये ईमान होता तो ये सवाल हुजूर से न करती, क्योंकि उनके जहन में फिर ये ख्याल पैदा होता कि जब मैं नहीं गिन सकी सितारे तो हुजूर कैसे गिन सकते हैं। लेकिन माई साहबा ने हुजूर से सवाल करके सुन्नियों के अकीदे पर मोहर लगा दी और बता दिया सितारों की तादाद को और कोई जाने न जाने, अल्लाह का नबी जरूर जानता। अल्लाह या रसूल अल्लाह हक चार या हुजूर अलैहिस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इस रूए जमीन पर ऐसा कोई शख्स है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर है? अब कुर्बान जाए ना हुजूर पर भी ये सवाल सुनकर ये नहीं फरमाया आयशा मैं कोई सितारे गिनने के लिए आया हूं। इतनी बड़ी अल्लाह की जमीन है, आसमान है, मैं कोई यहां सितारे गिन रहा हूं? या हुजूर ने यह नहीं फरमाया ठहर जा मैं अल्लाह से पूछ कर बताता हूं? माई साहबा फरमाती है मेरा सवाल खत्म हुआ, हुजूर ने फरमाया हाँ आयशा मेरे उम्र की नेकियां आसमान के सितारों के तादाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे गौसिया, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी। अब आप अहले इल्म हैं, फहम व फरासत रखने वाले हैं, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा
उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ नेकियां तो हुजूर के सामने की, मस्जिद में नमाज पढ़ी, जिहाद में शरीक हुए, अल्लाह की राह में माल दिया, लेकिन यकीनन कुछ नेकियां आपने अपने घर में भी की होंगी, हुजूर तो पास मौजूद नहीं। और फिर इन सारी बातों को छोड़ दें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ाहिरी हयात से पर्दा फरमाते हैं। उमर फारूक ने अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में नेकियां की और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद आपका अपना दौरे खिलाफत आया, आपने उसमें भी नेकियां की। हुजूर का जवाब ये बता रहा है, उमर ने अभी जो नेकियां करनी है मैं उनको भी जानता हूं, सितारों की तादाद को भी जानता हूं। और फिर बंदा हुजूर से प्यार करे तो ये कैसे हो सकता है कि मालिक उसे महरूम कर दे। जब हुजूर ने ये फरमाया ना कि हाँ उमर की नेकियां आसमान के सितारों की तादाद के बराबर हैं, तो माई साहबा को थोड़ा मलाल हुआ कि कुर्बानियां मेरे अब्बा जी ने बड़ी दी, अबू बकर सिद्दीक की बड़ी कुर्बानियां हैं, लेकिन नेकियों में सबकत उमर फारूक ले गए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मेरे अब्बा जी का क्या बनेगा? ताजदार मदीना ने फरमाया, आयशा गम न कर, उमर की सारी जिंदगी की नेकियां एक तरफ है, तेरे बाप की गार वाली नेकी एक तरफ। ये हुजूर ने नवाजा है, ये हुजूर ने नवाजा है, इज्जतें अदा की हैं। मुसल्ला इमामत पर अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया और कहीं वक्त आया तो फतह का झंडा मौला अली के हाथ में दे दिया। ये उनकी मर्जी है, जिसे जो चाहे अता फरमा दे। मेरी और आपकी ड्यूटी यह है, अबू बकर सिद्दीक का नाम आए हमारी गर्दन तब भी झुक जाती है, उमर फारूक का नाम आए हमारी गर्दन तब भी झुक जाती है, उस्मान गनी का नाम आए हमारी गर्दन तब भी झुक जाती है, और मौला अली का नाम आए हमारी गर्दन तब भी झुक जाती है। हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, हर सहाबिये नबी, नारे हैदरी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके में अल्लाह ने सहाबा किराम को, आले बैत अतहार को इज्जतें अता फरमाई। इसलिए इस फितने में हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देखिए ना, एक वक्त में हम पैदा नहीं हुए, हमें अल्लाह ने इस दौर में पैदा किया, और मुझे आप ये बताएं कि मरने के बाद क्या हमसे ईमान अबू तालिब के मुतालिक कब्र में सवाल होगा, या हजरत अमीर मुआविया के मुतालिक होगा? ये सवाल होंगे हमसे? हमसे ये सवाल नहीं होने। वो अजीम लोग थे, वो गुजर गए, वो जाने, मुस्तफा जाने और उनका रब जाने। हमने सबकी इज्जत और तकरीम करनी है। और उसकी छोटी सी मिसाल दे दूं, कितने बदबख्त लोग हैं, कितने बदबख्त लोग हैं। अगर इन्हीं बदबख्तों के पीरों का आपस में झगड़ा हो जाए, बेटे बाप की गद्दी पर लड़ पड़े, किसी जायदाद पर लड़ पड़े, तो फिर पूछो जनाब आपके आस्थाने पर क्या हुआ? तो जवाब क्या देते हैं? हम कमीने लोग हैं, वो बड़े लोग हैं, उनके बारे में हम जबान नहीं खोलते। जलीला, 14 सदियां बाद जो पीर आया है उसके मुतालिक जबान नहीं खोलता, और जो कातिबे वही है उसके मुतालिक जबान खोलता। वहां हया नहीं आती, ये इज्जत वहां क्यों नहीं याद आती? इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, और खुसूसन मेरे अजीज बच्चों, हर
एक की बात सुननी है, लेकिन अकीदा वही रखना है जो पुराना चला आया। हर चीज नहीं अच्छी है, हर नया मॉडल अच्छा है, लेकिन अकीदा वही अच्छा है जो सहाबा किराम का था, जो आले बैते अतहार का था। और जिस तरह उन्होंने ताजदार मदीना को माना है, उनकी इज्जत और नामूस पर पहरेदारी का फरीजा सरअंजाम दिया है, हमने वैसे ही चलना है और इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी हम कामयाब होंगे। आज आप देख नहीं रहे, पजीराई उन्हीं को मिल रही है जो अपने असलाफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ये बाकी जितने गुब्बारे आपको फिजा में उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये वक्ती हैं। हाँ, ये वक्ती हैं। कहीं एजेंसियां फिजा में बुलंद करती हैं, कहीं माल पानी से फिजा में बुलंद होते हैं, लेकिन नहीं, अकीदा वही है जो सहाबा से चला आया और जिसकी तर्जमानी बर्रे सगीर के अंदर इमाम शाह अहमद रजा खान फादले बरेलवी ने की है। आला हजरत आला। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अब किबला अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह अलैह, देखिए ना, आज ताजदार खत्म नबूवत का नारा हर जगह लग रहा है या नहीं लग रहा? अगर आज से 10 साल पीछे आप चले जाएं, तो कभी हमारी मसाजिद में खत्म नबूवत की बात हुई? नहीं हुई। हमने मिलाद मनाया, हमने 11वीं शरीफ मनाई, हमने मेराज की महफिल की, हमने हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा के अय्याम मनाए, आले बैत अतहार की मोहब्बत में महफिल मुनक्कद की और शब बरात मनाई, और हमने लैलतुल कदर की रात मनाई, खत्म कुरान की महफिल की, और खत्म नबूवत का कोई उन्वान नहीं था। लेकिन अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने अगर इंतखाब किया है इस खिदमत के लिए, तो एक माजूर शख्स और व्हील चेयर पर बैठे हुए खादिम रिजवी का इंतखाब। सुभान अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। और ये भी याद रखें, ये लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा भी सियासी नहीं, और ताजदार खत्म नबूवत का नारा भी सियासी नहीं, बिल्कुल ये सियासी नहीं, और ना इस पर किसी जमात का इजारादारी है। हम तो खुश होते हैं हर बंदा लगाए, नून लीग वाला लगाए, पीटीआई वाला लगाए, पीपल्स पार्टी वाला लगाए, और मौलवी कम ज़र्फ भी नहीं होता, ये बात याद रखना। हम तंग नजर नहीं होते। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ बड़ा इख्तिलाफ उलमा का रहा। मैंने खुद कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर सुनी, आज भी इंटरनेट पर मौजूद है। उन्होंने कहा भुट्टो साहब की जिंदगी जैसी भी थी, लोगों को उससे बड़ा इख्तिलाफ था, आपकी अजीब ही जिंदगी थी, लेकिन नूरानी साहब क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं मिर्जाइयों को जो गैर मुस्लिम करार दिया गया है, अगर जुल्फकार अली भुट्टो दस्तखत न करता तो ये शिक पास नहीं होनी थी। मैं समझता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो ने ये खत्म नबूवत के लिए जो दस्तखत किए हैं, उसकी बख्शिश के लिए यही काफी है। उसकी बख्शिश के लिए ये काफी। इसलिए ये हर शख्स की जिम्मेदारी है, हर शख्स की जिम्मेदारी है। आज मिर्जाइयत का फितना जो इतना परवान चढ़ रहा है, और जब हम मिसाल देते हैं अपने भाइयों को, हमारे लोग नाराज हो जाते हैं। मिर्जाई जो है, ज़ाहिर मजहबी जमात में तो वो आ नहीं सकते, हमारे साथ बैठेंगे, हमने तो हर वक्त मिर्जे की किट लगानी है, तो वो कब उस बेईमान की मुखालफत हमारे से सुन सकते हैं? तो वो क्या करते हैं, जो सियासी जमातें सिर्फ लिबरलिज्म पर काम करती हैं, गली नाली बिजली सुई गैस के लिए काम करती हैं, उनमें अपने बंदों को छुप छुपा कर घुसेड़ देते हैं। वो वहां पर फंडिंग करते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं। और चूंकि अमूमन हमारे सियासतदान जो हैं वो दीन का इल्म नहीं रखते, उन्हें इसकी अलबा का इल्म नहीं होता, दानिस्ता
या गैर दानिस्ता तौर पर वो ऐसा अमल कर गुजरते हैं जो अकीदा खत्म नबुव्वत के खिलाफ भी होता है, नामूस रिसालत के खिलाफ भी होता है। अभी हालिया दिनों में एक मिशन नूर पीटीआई की जानिब से शुरू किया गया। मुझे ये बताएं, उनकी टॉप लीडरशिप ने फिर उससे ला ताल्लुकी का इजहार किया या नहीं किया? किया ना। उन्होंने कहा हमसे ये गलती हो गई, और इस पर मैं समझता हूं पूरी कौम को इन उलमा का एहसानमंद होना चाहिए जिन्होंने उन सियासतदानों को मुतनब्बे किया, आगाह किया कि यह तो एक बदबख्त की याद में मिशन जो शुरू किया गया था उसके हवाले से ये डेट का इंतखाब किया गया है। बजाय तो आजान देना कोई मना नहीं, वो देते रहे, मुसीबत में लोग देते हैं। और मैं कहता हूं अगर 20 को नहीं दी, 21 को नहीं दी, तो आज क्यों नहीं दे रहे? आज दें, हम भी साथ मिलकर देंगे। अगर हमारी आजान देने से खान साहब बाहर आते हैं तो बिस्मिल्लाह, हम आज देते हैं। हमें आजान देने से कोई इख्तिलाफ नहीं, हम आपके साथ खड़े होकर देंगे। लेकिन इतनी बात तो माने कि वो मिर्जाई जो हैं किस अंदाज से हमारी इन जमातों में घुसकर अपनी मर्जी के फैसले कराना चाहते हैं। इसी तरह खत्म नबुव्वत के हलफनामे में जब नून लीग के दौर में एक तब्दीली कर दी गई, इतने मुसलमान वहां पर बैठे हुए हैं, वुज़रा बैठे हुए हैं, पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं, हमें किसी के ईमान पर शक नहीं। लेकिन हम ये कहते हैं जब आपके सियासी लीडर को कोई बुरा कहे, आपकी गज गज जबान बाहर आ जाती है, और ये जबान और गैरत हुजूर की बारी में क्यों खामोश हो जाती है? इतना सवाल करना तो हमारा बनता है। इसलिए मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हमें बेदार होना पड़ेगा। चारों तरफ से हमें फितनों ने घेरा हुआ है। हमारे बच्चों के ईमान पर वो डाका डालना चाहते हैं, अकीदे पर डाका डालना चाहते हैं, और फिर आले सुन्नत के अंदर ऐसी काली भेड़ें पैदा हो गई जिन्होंने अकीदा तो बज़ाहिर आले सुन्नत का बयान करते हैं, लेकिन अंदरूने खाना वो आप यारी गैरों की अकीदे की कर रहे हैं। हमें बेदार होना पड़ेगा, अपने बच्चों की तरबियत करनी पड़ेगी, तब जाकर हमारी आइंदा आने वाली नस्लें जो है उनका अकीदा बाकी रह सकता है। और आखिर में 3-4 बातें अर्ज करके बस मैं इजाजत चाहता हूं। देखिए, इतनी बड़ी महफिल मिलाद मुनक्किद हुई, अहले मोहल्ला ने, मदरसा की इंतजामिया ने, अल्लामा तनवीर साहब के रुफका ने, आप दोस्त अहबाब, आप आराम को छोड़कर भी आए, और इन्होंने बड़ा खर्च अखराजात भी किया। इसका हरगिज मकसद नहीं कि हम महफिल में कानों के चस्के पूरे करें। यहां से हमें कुछ ना कुछ पैगाम देना चाहिए ताकि कौम उस पर अमल पैरा हो। सबसे पहली बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है, उलमा का यहाँ जम्मे गफीर मौजूद है, मुफ्तियान किराम यहाँ तशरीफ फरमा। अगर मैं कहीं गलती करूं तो ये मेरी इस्लाह फरमा सकते हैं। बहैसियत एक तालिब इल्म के मैं इनके सामने बयान कर रहा हूं कि माँ बाप का जो गुस्ताख है वो पक्का जहन्नमी है। ये आपने याद रखना, ये बात आपने दिल की तख्ती पर लिख लेनी। इस घमंड में नहीं रहना कि मैं हर साल उम्रा करता हूं, एतकाफ मस्जिद नबवी में बैठता हूं, ज़कात और सदका भी बड़ा देता हूं, लेकिन अगर अब्बा जी नाराज हैं तो आप पक्के जन्मी हैं, सारी जिंदगी भी मदीने शरीफ में रहे। लिहाजा पहला काम क्या करना है, अपने माँ बाप को राजी करना। आजकल पुलिस ने सख्ती की हुई है या नहीं की हुई? की हुई है ना। इधर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिंडी शहर में तो अब माशाल्लाह हेलमेट ही हेलमेट नजर आ रहे हैं। जिधर मोटरसाइकिल जा रहा है, हमारी कौम भी डंडे वाली है ना, डंडे के बगैर तो मानती ही नहीं। अब देखें, अगर पुलिस वाला रोक ले हमें और वो कहे आप बगैर हेलमेट के हैं, अब 2000 का चालान होगा, तो अक्सर लोग क्या करते हैं, मोटरसाइकिल से उतरते हैं। लाखों लोग, हजारों लोग गुजर रहे हैं, और वो जनाब उन्हें ना अपनी चौधराहट का ख्याल है, ना सियादत का ख्याल है, ना
और अपने खानदान का ख्याल है, वो 2000 के पीछे उस पुलिस वाले की ठोड़ी को हाथ लगाता है या नहीं लगाता? सर आज छोड़ दें, मेहरबानी करें, मेहरबानी करें, आज छोड़ दें, आइंदा मैं नहीं करूंगा। यार 2000 के लिए हम सैकड़ों लोगों के सामने पुलिस वाली के ठोड़ी को हाथ लगा सकते हैं, तो जहन्नम से निजात के लिए मां बाप के कदमों को नहीं पकड़ सकते? उनके कदमों को हमें पकड़ते हुए शर्म आती है। बाप के सामने हम करते, मां के सामने हम करते। और ये बात याद रखना, आपके अब्बा जी बेशक गधा रेड़ी चलाने वाले हों, मजदूर हों, मजदूरी करने वाले हों, आप अल्लाह के वली भी बन जाए ना तो बाप की गर्दे राह को नहीं पहुंच सकते। ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी। जिनके माँ बाप नाराज हैं, 100 मसाइल घरों में होते हैं, लोग बीवियों के पीछे भी माँ बाप को नाराज कर देते हैं। बीवी के अपने हकूक हैं, लेकिन उसे ये भी समझाना चाहिए, बलिए लोके मेरे जन्नत में जाने का रास्ता जो है वो माँ बाप के कदमों से ही होकर जाता है। हाँ, ये नहीं कि उसका आप गला दबा दें, उसके हकूक हैं, लेकिन उसकी ये शहनशाजी करनी चाहिए। मेरे माँ बाप हैं, ज़ईफुल उमर हैं, उनकी बात मैंने माननी, उनसे दुआएं लेनी है। तो पहली बात आज की इस महफिल पाक की आपके गोश गुजार ये किया है कि माँ बाप को राजी करना। और दूसरी बात, मिलाद शरीफ मनाना न फर्ज है न वाजिब है, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। मिलाद मनाया और नमाज नहीं पढ़ी तो मिलाद का कोई फायदा नहीं। इससे बेहतर है, उलमा ने कहा, रात वुजू करके सो जाओ, इशा की नमाज पढ़कर, और सुबह बाजमात फजर की नमाज अदा करो। वो जो सोए रहे हो अल्लाह उसको भी इबादत में तब्दील फरमा देगा। सारी रात महफिल में बैठे रहे और सुबह फजर की नमाज ही हमने पढ़े, तो फिर ऐसा मिलाद भी काबिल कबूल नहीं है। ये बात आपने याद रखनी है। और तीसरी बात, मैं हर मजलिस में, हर महफिल में करता हूं, जो हमारे इस मुआशरे में बड़ी कबीर रस्म है, वो क्या है? वो हमारे बुजुर्ग जाते जाते क्या करते हैं? बेटियों को जायदाद से महरूम कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। जो हिस्सा अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उनका रखा है, उसे मैं और आप नहीं खत्म कर सकते। इसलिए अपनी बेटियों का हक मार के, जिन बेटों के आप नाम कर जाएंगे, मुमकिन है उन्होंने आपके लिए दुआएं मुफ्त भी नहीं करनी। बेटी टूटे हुए मकान में रहेगी, लेकिन बाप से वफा जरूर करेगी, ये बात याद रखें। बाप से वफा बेटी करती है। बेटे भी बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन अक्सरियत बेटियों की है जो बाप से वफा करेगी। इसलिए जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने हक रखा है, वो उनका हक बिल्कुल ना मारें। अपने आप को हमें तब्दील करना पड़ेगा। आज ये कितना अलमिया है कि हम इतनी महफिल मिलाद मुनक्किद करते हैं, उर्स की महफिल होती हैं, दीगर महफिल होती हैं, लेकिन खालिस चीज के लिए हमें गैर मुस्लिमों की जानिब रुजू करना पड़ता है। हम किस बात के मुसलमान? पाकिस्तान में न दूध खालिस, न घी खालिस, न शहद खालिस, न दवाइयाँ एक नंबर, और अब तो माशाल्लाह सीमेंट भी 2 नंबर शुरू हो गया। वो 1 महीना पहले इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रक पकड़ लिया था, 2 नंबर माल। तो ये हमने मर जाना है, साथ किसी ने कुछ नहीं लेकर जाना, सब कुछ यहाँ रह जाना है। तो आज की इस महफिल पाक का जो आपको पैगाम है, वो सबसे पहला यही है, माँ बाप को राजी करें, नमाज पंजगाना अदा करें, बेटियों के हकूक उन्हें दें, और सही अकीदा आले सुन्नत जो उलमा है उनके दामन से वाबस्ता हो जाएं, अपने मदारिस को आबाद करें। सही अकीदा आले सुन्नत जो है उनके मदारिस में अपने बच्चों को पढ़ाएं, अपने उलमा से दीन सीखें। मैं आखिर में हज़रत अल्लामा मौलाना तनवीर साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस अपने भाई हाजी मोहम्मद इरफान साहब का, जिनकी वसातत से यहाँ आज हाज़री का मौका मिला। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।